नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आज की प्रस्तुति में हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा मुहूर्त की। आपने अपने जीवन में कभी न कभी ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में जरूर सुना होगा। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या है, यह कब होता है, इसमें क्या किया जाना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और इसे करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आइए जानते हैं ब्रह्मा मुहूर्त क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें, ब्रह्मा का अर्थ इस संसार के रचयिता से है और मुहूर्त का अर्थ अनुकूल समय या कालखंड से है। पूरे 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं, मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। पूरी रात में कुल मिलाकर 15 मुहूर्त होते हैं, उसमें से 14वें मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त कब होता है? ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि सूर्योदय 6 बजे होता है तो ब्रह्मा मुहूर्त 4:24 से शुरू होकर 5:12 पर समाप्त होगा। ब्रह्मा मुहूर्त में क्या किया जाना चाहिए? वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्मा मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है और इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग 41%, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा मुहूर्त में इन 6 कार्यों को किया जाना चाहिए। पहला, ध्यान लगाना। ध्यान अपने आप से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही हो तो ध्यान करने का यह सबसे उचित समय है। दूसरा, अध्ययन करना। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज्यादा होता है, जो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन की जानकारी दिमाग में आसानी से चली जाती है। तीसरा, प्रार्थना करना। प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड की किसी महान शक्ति से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। यह समय प्रार्थना करने के लिए बहुत उचित है। चौथा, अगले दिन की योजना बनाएं और आत्मनिरीक्षण करें। जागरूकता एवं ताजगी जो ब्रह्मा मुहूर्त आपको प्रदान करता है, जिससे आप आने वाले दिन के लिए सही योजनाएं बना सकते हैं और बीते हुए दिन पर आत्मचिंतन कर सकते हैं। पांचवां, अपने माता पिता एवं गुरु को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए हमें ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान अपने माता पिता, गुरु एवं घर के इष्ट देवता को स्मरण करते हुए ध्यान करना चाहिए। छठवां, घूमने या टहलने जाना। आप इस समय घूमने और टहलने के लिए भी जा सकते हैं, जिससे आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा आपको सेहतमंद रखने में सहायता करती है। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान बरतें ये सावधानियां। पहला, इस दौरान किसी भी तरह का खान पान ना करें। दूसरा, ब्रह्मा मुहूर्त में प्रेग्नेंट महिला, छोटे बच्चे, शारीरिक अथवा मानसिक बीमार व्यक्ति एवं वृद्ध व्यक्ति जो शुरुआत से ही ब्रह्मा मुहूर्त में ना उठ रहे हों, इन सबको ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की मनाही है। तीसरा, ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के बाद वापस ना सोएं। इसके बाद सोने से संचित ऊर्जा का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। चौथा, इस समय कोई भी थकान भरा कार्य ना करें। पांचवा,
अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में जगना चाहते हैं तो देर से ना सोएं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें।